महायोगी पायलट बाबा 20 अगस्त 2024 को ब्रह्मलीन हो गए थे। उनकी गलत तरीके से देखभाल, आपराधिक षड्यंत्र के चलते इलाज में लापरवाही करके उनकी हत्या करने और उनके साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में कई जगह जैसे कि बिहार के सासाराम, नैनीताल, दिल्ली और मध्य प्रदेश गुना में पुलिस के पास शिकायत रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। अमर अनिल सिंह, जयप्रकाश, चंद्रकला पांडे, चेतना, विकास, अजय कुमार सिंह, जय भगवान सिंह, सहरावत आदि ने एक आपराधिक षड्यंत्र रचकर पायलट बाबा की व्यक्तिगत तथा उनकी संस्था महायोग फाउंडेशन, योग माता फाउंडेशन की चल संपत्तियों को अपने कब्जे में करने के लिए एक साजिश रची और वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान उनकी एक फर्जी वसीयत तैयार कर ली। इन लोगों ने दूरभिसंधि के चलते संस्था महायोग फाउंडेशन की एक फर्जी कार्यकारिणी बनाकर अलग अलग बैंकों में संस्था के खाते खुलवाकर संस्था को दान में मिले सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने पायलट बाबा की बीमारी, कमजोरी और विश्वास का अनुचित लाभ उठाकर उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों, निजी बैंक खातों में जमा धन का दुरुपयोग किया। संदिग्ध परिस्थितियों को लेकर बाबा के शिष्य स्वामी ब्रह्मानंद गिरी की शिकायत पर हरिद्वार जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक SIT का गठन किया गया। लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक SIT की जांच किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। अमर अनिल सिंह, जयप्रकाश, चंद्रकला पांडे, चेतना, विकास, जय भगवान सिंह, सहरावत, अजय कुमार सिंह, मनोज कुमार आदि पर गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज है। बावजूद इसके ये सभी लोग कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए खुले में घूम रहे हैं। इनके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने वाले साधुओं और गवाहों को डराने धमकाने की मंशा से हथियारबंद लोगों को साथ लेकर ये सब पायलट बाबा के हरिद्वार स्थित आश्रम में डेरा जमाए बैठे हैं। अपने धन बल और बाहुबल से पायलट बाबा के साधु सन्यासी शिष्यों पर झूठे आरोप लगाकर और मारपीट का दबाव बनाकर उनको आश्रमों से बाहर निकालने की और पुलिस की जांच को प्रभावित करने की और साथ ही अपने खिलाफ सबूतों को मिटाने की साजिश रच रहे हैं। हमारे द्वारा पूर्व में भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार, थाना प्रभारी कनखल, पुलिस चौकी जगजीतपुर तथा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय को भी आश्रम की स्थिति से अवगत कराया गया था, लेकिन अभी तक हमारी सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ये कहा जा रहा है वहाँ के साधु संतों का, और साथ ही कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ओम नमो नारायण जी, बाबा जी के सभी भगत जगत और मेरे गुरु बहन भाइयों के, मैं आप सब लोगों के सामने एक सच्चाई रखना चाह रहा हूँ जी। ये जो हमारे आश्रमों के मालिक बन के बैठे हैं, जो अब राजा बन गए हैं, बाबा जी की हत्या करके, बाबा जी को टॉर्चर करके, ब्लैकमेलिंग करके, बाबा जी के धन लूट के, बाबा जी का जो प्रॉपर्टियों को बेच के, तो वो लोग हम लोगों के लिए कह रहे हैं कि हमारे गुरु भाई जो हैं, ये चेतना श्रद्धा का जो ग्रुप है, ये कहता फिर रहा जगह जगह कि हम आश्रम को कब्जाने के लिए और संपत्ति को हथियाने के लिए, संपत्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं सभी गुरु बहन भाइयों को, बाबा जी के जितने भी देश विदेश में भगत जगत हैं, सबको ये सूचित करना चाह रहा हूँ कि भाइयों, हमारी लड़ाई धन संपत्ति की नहीं है, ना ही जो है कोई पद प्रतिष्ठा पाने की चाहना है हमारे अंदर के लिए हम लड़ रहे हों, ऐसा कोई हमारा विचार नहीं है। हम सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं अपने गुरुदेव की हत्या के लिए, जो इन्होंने उनको कैप्चर कर लिया था नज़रबंद करके, षड्यंत्र के तहत योजनाबद्ध तरीके से उनको ब्लैकमेलिंग करके सारी संपत्ति और कैश हत्याया इन्होंने और प्रॉपर्टी हत्याई है। बाबा जी के जो सारी धन संपत्ति जो थी, चल अचल संपत्ति, वो सब इन्होंने हत्या ली है, ये चोर बेईमानों ने और हत्यारों ने। तो हम इनकी जो सच्चाई है वो सामने ला रहे हैं, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि ये सबके सामने आ जाए। इन्होंने बाबा जी की हत्या की है, बाबा जी को लूट रहे हैं ये लोग, लूटा इन्होंने, उनको जो मार दिया, भूखा रखा, टॉर्चर किया उनको और दबाव में लेके
उनकी सारी संपत्ति पर कब्जा करके बैठ गए ये लोग। 8 किलो सोना चेतना श्रद्धा खा गई। बाबा जी ने मुझे बताया, बेटा ये हमारा सोना नहीं दे रही हैं। ये बात उन्होंने हमारे गुरु भाई महामंडलेश्वर सिद्धार्थ गिरी जी महाराज को भी बताया, बेटा इन्होंने हमारा सोना हड़प लिया है। इन्होंने उनके डॉलर कैश करोड़ों रुपया पे को ये खा गए और बाबा जी को इन्होंने गलत दवाएं दे के, नशीली दवाएं दे के उनको मार डाला। तो मेरा कहने का मतलब यही है, वो सच्चाई सब लोगों के सामने आनी चाहिए, इनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये चोर हैं। और इनमें अनिल बिहारी जो सबसे बड़ा चोर है, वो दलाल और कमीशन एजेंट, बाबा जी के यहाँ कमीशन खाता था, वो चोरी करता था। बाबा जी ने उसको इसीलिए नैनीताल से भगवाया, फिर वो यहाँ आके चिपक गया। माताओं से को बहका लिया उन्होंने, चेतना श्रद्धा को, और मिल के इन्होंने षड्यंत्र रच के उनकी हत्या करके उनके धन संपत्ति को खा गए ये लोग। और अब जो जहाँ भी जाते हैं राजनीतिक दलों से हमारी जो जांच चल रही है SIT के, उस पर प्रभाव डाल रहे हैं, ये उसमें बाधा पहुंचा रहे हैं, जगह जगह से फ़ोन करवा रहे हैं। और जहाँ भी जा रहे हैं वहीं ये कह रहे हैं जी कि हमारे जो गुरु भाई हैं आश्रम में, वो प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संपत्ति के लालच में लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि हमें कोई लालच नहीं, संपत्ति की लालच नहीं है, ना आश्रमों का लालच है, ना हमें कोई आश्रम हथियाना, क्योंकि आश्रम तो हमारे खुद के हैं, आश्रम हमारे ही हैं। हम अपने घर में थोड़े हत्याएंगे या उन्हें कब्जाने की कोशिश करेंगे, हम तो उनमें बैठे हैं मौजूद। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ सभी से कि भाई इनके जो नकली चेहरे हैं, जो इन्होंने गुरु हत्या करी है, हमारे पूजनीय गुरुदेव को मारा है, वो सबके सामने आना चाहिए। कैसे इन्होंने फर्जी वो ट्रस्ट बना ली अपनी मन मुताबिक, कैसे इन्होंने बिल में नकली साइन फर्जी बनवा ली, वो बाबा जी पे प्रेशर दे के। वो सच्चाई हम सबके सामने हम लाना चाह रहे हैं, सभी के सामने, शासन प्रशासन के सामने हम गुहार लगा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है शासन प्रशासन को ये कितनी भी बाधा कर पहुंचा लें, कितनी भी उसमें ये रोकें टोकें, फ़ोन करवा में, कहीं से भी कर दबाव डलवा में, पर वो सच्चाई नहीं छिपेगी। शासन प्रशासन न्याय करेगा और सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तो भाई ये जो है डॉक्टर भी दुष्यंत, अब ये भी जो दोनों तरफ दोनों पक्षों को गुमराह कर रहा है, ये नकली वो कर ज़िंदगी भर इसी काम में लगा रहा है। ये बाबा जी को गुमराह करता, धोखा देता रहा, अब उनको भी धोखा दे रहा है। बाहर से महात्मा बुलवा रखे हैं और बजरंग दल के इन्होंने चेतना श्रद्धा, अनिल, जय, विकास, जग्गा, इन सब ने वो बाहर से कुछ बदमाश बुला रखे हैं, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के। ये हमें डरा धमका रहे हैं, आश्रम से निकालना चाह रहे हैं। तो अब इनकी सारी योजना फेल हो गई हैं। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी ये लोग मतलब यहाँ से निकल जाएं, सच्चाई के लिए लड़ाई ना लड़ें। तो हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये जब तक हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम शासन में, प्रशासन में, कहीं भी जाना पड़े, परमात्मा की अदालत में तो इनको सज़ा मिलेगी, जब कहीं ना मिलेगी तो परमात्मा बैठा है, गुरुदेव कुछ तो करेंगे। तो इनकी जो इन चोरों की, ठाकुर बेईमानों की, दलालों की, है ना, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो हम इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संपत्ति के लिए कोई भी लड़ाई नहीं लड़ रहे, ना पद प्रतिष्ठा पाने के लिए भी हम कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे। हमें कोई पद की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप में जैसे हैं, हम साधु संत हैं, वैसे ठीक।